अब मोदी जी ने जो कहा था कि 15 लाख सब परिवार को देंगे, वो उल्टा हो रहा है। 15 लाख वो सब परिवार से लेंगे। पहले सुबह से शाम तक बंदे 500 कमाते थे, अब 300 रुपए कमा रहे हैं। अब काम नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? 200 रुपए से क्या कर लेंगे? पहले 500 का सिलेंडर भराते थे, 200 रुपए सब्सिडी आता था। अब 900 1100 का सिलेंडर भराते हैं, 10 रुपए सब्सिडी नहीं आ रहा है। तो इससे हम क्या कर लेंगे? हमारे पास तो काम ही नहीं है। किराए के मकान में रह रहे, पानी खरीद करके पी रहे, बिजली का बिल दे रहे, हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है। सिलेंडर आपने 1100 रुपए कर दिया और आपने रक्षाबंधन के लिए सिर्फ आपने 200 रुपए करा है। रक्षाबंधन तो एक दिन में साल में एक बार आता है बस। और सरकार अब किसी के पास सिलेंडर भरा होगा तो क्या भरेगा? सिलेंडर का मसला जो है ये चुनावी स्टंट है। जब इन लोगों ने 9 साल में 600-700 रुपए बढ़ाए तो एक बार भी मोदी सरकार का कोई नुमाइंदा ये नहीं बोलने आया कि हमने बढ़ाया। लेकिन जब इन्होंने 200 रुपए घटा दिए तो सीना चौड़ा करके बोल रहे हमने कम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेबाक और मैं हूं आपके साथ राहुल झा। 2024 जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे देखेंगे कि इलेक्शन के लिए भी सारे नेता अपनी एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं। यहां पर इंडिया का गठबंधन हुआ है। अब हम यहां पर जनता से पूछेंगे, जनता से राय लेंगे कि 2024 में जनता किसको चुनना चाहती है, क्योंकि अभी फिलहाल एक चीज आया है कि 200 रुपए सिलेंडर भी सस्ता कर दिया गया है। तो 200 रुपए सिलेंडर सस्ता किया, अब तो मोदी जी को चुनोगे? नहीं, जब 5,000 रुपए किराया दे रहे तो 200 रुपए कम करने से क्या हो जाएगा सिलेंडर का? हमारा तो घर से बेघर कर दिया, रहने का जगह नहीं है और सिलेंडर क्या में तो चूल्हा में भी पका के खा लेंगे। 900 रुपए भी कहाँ से लाएंगे? जब 5,000 रुपए किराए देंगे, 900 रुपए सिलेंडर के देंगे, इतना तो अपनी बजट भी होना चाहिए ना। इतना तो हम कमाते भी नहीं है। नहीं, मोदी जी नहीं कर रहे क्या आप लोगों के लिए? मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। जो हमें मकान देगा वही हमारा सब कुछ है। जो हमें मकान देगा उसी को हम चुनेंगे। अच्छा, महंगाई तो कम हो रहा है धीरे धीरे। महंगाई क्या कम हो रहा है? क्या महंगाई कम हो? काम कुछ भी कम नहीं हो रहा। जब तक हमारे पहले सुबह से शाम तक बंदे 500 कमाते थे, अब 300 रुपए कमा रहे हैं। अब काम नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? 200 रुपए से क्या कर लेंगे? पहले 500 का सिलेंडर भराते थे, 200 रुपए सब्सिडी आता था। अब 900 1100 का सिलेंडर भराते हैं, 10 रुपए सब्सिडी नहीं आ रहा है। तो इससे हम क्या कर लेंगे? हमारे पास तो काम ही नहीं है। किराए के मकान में रह रहे, पानी खरीद करके पी रहे, बिजली का बिल दे रहे, हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है। तो हम जो मकान देगा उसी को चुनेंगे। आप लोगों को पता है कि जैसे इंडिया एक गठबंधन बन रहा है, राहुल गांधी है उसके अंदर, राहुल गांधी और बड़े बड़े विपक्ष के चेहरे हैं, काफी सारे दल हैं। तो आने वाले टाइम में आपको लगता है कि वो विकल्प के तौर पे काम करेगा? पहले हमें मकान देंगे तब हम ये चीज तो सोचे हम ऐसे, क्योंकि ये मकान ना उन्होंने ही बनाया था, कांग्रेस ने ही बनाया था। ये जो सब दादा आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, ये कोई नहीं था। ये घर उन्होंने ही करा था, राकेश सैन ने चालू करा था। ये तब हम बहुत छोटे थे, मगर इतना समझ है हमें। उन्होंने चालू करा था। ये जो आज बन रहा है ना, ये कोई नहीं है। करके कोई और चले गए, बीज कोई और बोया और फल कोई और खा रहे हैं। बाकी हम इसके लिए सोचेंगे जो हमें आप दीक्षित ने काम किया था। शीला दीक्षित ने इसके नींव रखी थी और शीला जी ने ये कहा था ये वुमेन कैंप जितनी भी झुग्गियां है सबको घर मिलेगा। और ये मोदी जी ने कहा जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। तो कहाँ झुग्गी कहाँ मकान? मोदी जी ने बहुत सारे और भी वादे किए थे, आपको लगता है कि वादे पूरे? नहीं, कुछ भी नहीं करा। हमें घर टूटने के बाद छोटे छोटे बच्चे पड़े, हम दब गए, कोई पूछने भी नहीं आया हमें। सब आते बाहर आ जाओ। गरीबी हटाओ का जो वादा किया था, गरीब को हटा दिया मोदी जी। गरीबी नहीं हटा रहे, वो तो गरीब को हटा दिया, हमें हटा दिया। टूट गई, कहाँ जाए? अब रात को चक्कू लेके घूमते हैं, कहाँ जाए? हमारा मीटर उखाड़ लिया, हमारा मीटर उखाड़ लिया। तो मोदी जी ने काफी वादा किया था आप लोगों से जब चुनाव में आए थे, 15 लाख रुपए भी जाएंगे जेब में। हम बोलना चाहते हैं सरकार उनके पास अगर मैसेज जाता है तो बोलना चाहते हैं क्या दिया आपने? हमें सबको क्या दिया? घर से हम बेघर हुए बच्चे लेके हम किराए में रहते हैं। बोलते हैं बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो, कहाँ से दे सरकार जब घर नहीं है? सिलेंडर आपने 1100 रुपए कर दिया और आपने रक्षाबंधन के लिए सिर्फ आपने 200 रुपए करा है। रक्षाबंधन तो एक दिन में साल में एक बार आता है बस। और सरकार अब किसी के पास सिलेंडर भरा होगा तो क्या भरेगा? ऑफर जैसे 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 चुनाव आ रहा है और भी सामान सस्ते होते जा रहे हैं। कुछ भी सस्ता हो रहा। अब मैं आपको एक चीज मैं आपको बताती हूँ। जब चुनाव आने वाला होता है ना, जब चुनाव आने वाला होता है तो सारे लोग वादा करते हैं हम आपका ये पूरा करेंगे, हम आपका ये पूरा करेंगे। तो हम लोग सोचते हैं हाँ शायद हमारा ये पूरा कर देगा, तो हम उनको चुन लेते हैं। मगर चुनने के बाद क्या होता है? कुछ नहीं होता। वो अपना मुंह फेर के विदेश चले जाते हैं। दोबारा बिजली का बिल हम कहाँ से भरे? 5,000 रुपए किराया दे, 8,008 रुपए यूनिट कहाँ से भरेंगे हम? सब्सिडी बंद कर दी है सरकार ने। बंद है, कब से बंद हो गया? 3-4 महीने हो गए बंद है सब्सिडी। पानी भी हमें लेना पड़ता है, एक बोतल 20 रुपए की आती है, दिन में 4 बोतल 80 रुपए। कहाँ से लाएंगे इतना पैसे? गरीब लोग है। मेन बात है काम, रोजगार ही नहीं है। रोजगार तो खत्म कर दिया, दुकानें टूट गई, कहाँ जाए? अब दुकान लेंगे तो उतना महंगा है, कहाँ से लाए? घर नहीं है, घर पे किराया दे कि दुकान करे, क्या करे?
काम कह रहे हैं मोदी जी कहते हैं कि 9 साल बेमिसाल हुआ है उनका। पहले काम तो दे दे हमें कहीं नौकरी दे दे, हम मान जाएंगे मोदी जी को। 9 साल बेमिसाल हुआ है सरकार का। बेमिसाल नहीं हुआ सर। अब मोदी जी ने जो कहा था कि 15 लाख सब परिवार को देंगे, वो उल्टा हो रहा है। 15 लाख वो सब परिवार से लेंगे। अब ये देखो ना, हम यहाँ भूमिन कैंप में रह रहे थे और सर्वे करीबन 3000 लोगों का हुआ। 3000 लोगों में से 1800 लोगों को दिए वो फ्लैट और बाकी 1200 लोगों को हम लोगों को बेघर कर दिया। कौन कौन से मुद्दे आप लोगों को लगता है कि आने वाले चुनाव में होने चाहिए? महंगाई को होना चाहिए, भ्रष्टाचार को होना चाहिए, हमारे घर मिलना चाहिए। पहले हमें घर मिलना चाहिए, रहने का ठिकाना होना चाहिए हमें। हमारे पास छोटे छोटे बच्चे, हम स्कूल नहीं भेज पा रहे, पढ़ाई नहीं करा पा रहे। पहले हमें घर चाहिए, उसके बाद हमें सस्ता ही चाहिए। सबसे पहले हमें घर चाहिए रहने के लिए। छत के बदले घर ही नहीं रहेगा। आप नारा दिए थे मोदी जी, अमित शाह जी ने कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब जब घर ही नहीं रहेगा तो कैसे बेटी को बचाएंगे और कैसे पढ़ाए? कहाँ से बेटी बचाए, कहाँ से पढ़ाए? किराए के मकान में पहले पूछते कितने लोगों, तब किराए में रूम मिलेगा। अब मेरे फैमिली में 8 जन है तो हमें तो किराए के लिए मना कर देते। आपकी फैमिली इतना बड़ा, किराए पे नहीं मिलेंगे तो हम कहाँ जाए? माँ को तो फेंक नहीं सकते ना, पापा को भी नहीं फेंक सकते ना, भाई को फेंक सकते, किसको फेंक दे? तो जैसे मोदी जी का ये नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण में कहते हैं कि काफी अहम रोल किया उन्होंने। कुछ नहीं पूरा किया। हम लोग क्या 1200 पहली 5000 कमा रही है और 1200 किराए, ये कहाँ से दूर? जहाँ पहली बात तो ये हमारी मम्मी पापा का झुग्गी थी बचपन से, वो लोग रह रहे कब से पता नहीं है। और मतलब वो तो चले भी गए और हमें तो बेकार कर दिए। फिर ये तो नहीं हम जबरदस्ती के घुस गए। हमारा कहने का हम लोग 80 से रह रहे हैं, ठीक है, घर तो हमारा है ना। आपने कहा था कि हम जिस झुग्गी को हटाएंगे पहले घर देंगे, आसियाना लोगों का घर चला गया, महंगाई ज्यादा है, महंगाई भी ज्यादा है, बेरोजगारी भी है, आप लोग ये कह रहे हो। हाँ जी, महंगाई भी ज्यादा है और काम ही नहीं हमारे पास। पहली बार तो काम ही नहीं, हम जहाँ पे काम करते थे किराए पे जाओ, वहाँ 10 रुपए यूनिट, दूसरा बिजली का बिल दो, बिजली का एक बहुत बड़ा समस्या है, 10 रुपए यूनिट मांग। 10 रुपए यूनिट, 30 रुपए 20 रुपए पानी का बोतल, दिन में 3 बोतल चाहिए। 90 रुपए कहाँ से लाएंगे हम? 90 का तो हम सब्जी भी नहीं ला सकते। टमाटर 100 रुपए किलो, आप 50 रुपए किलो। खर्चा बढ़ गया हमारे पास। फ्लैट भी दिया है ना, वहाँ पे भी खर्चे बढ़ गए। काम करने जाओ तो 20 रुपए। अच्छा, आने वाले टाइम में, आने वाले चुनाव में आप लोगों के पास एक विकल्प है, आप लोग ये कर सकते हैं इस्तेमाल। बिल्कुल, क्यों नहीं? इंडिया जो है एक विकल्प के रूप में आप लोग देख रहे हैं, आने वाले टाइम में परिवर्तन चाहते हैं। बिल्कुल परिवर्तन चाहते। सबसे पहले हमें घर चाहिए। कि अब जो है ये 2024 का जो चुनाव आएगा, इससे पहले हमारी कौन मदद करेगा? 2023 ये जाने वाला है, कौन करेगा? 2024 का ही वेट करें? मतलब आपका कहना ये है कि चुनाव होएगा तभी फैसला होएगा? ये बताइए आप पहले उनसे, बस यही पूछिए कि चुनाव से पहले कम हो रहा है, चुनाव से पहले रेट कम हो रहा है, सिलेंडर का 200 कम हो गया। पहले छत चाहिए, वो 100-200 रुपए कम करके क्या कर लिया? पहले छत। सिलेंडर का मसला जो है ये चुनावी स्टंट है। जब इन लोगों ने 9 साल में 600-700 रुपए बढ़ाए तो एक बार भी मोदी सरकार का कोई नुमाइंदा ये नहीं बोलने आया कि हमने बढ़ाया। लेकिन जब इन्होंने 200 रुपए घटा दिए तो सीना चौड़ा करके बोल रहे हमने कम किया। पहले ये बोलते थे कि ये पैसा हम लोगों ने कम नहीं किया, हम लोगों ने नहीं बढ़ाया। खुद बोलते थे लोग, ये कहते थे कि विदेशी कंपनियों ने बढ़ाते हैं, इनके हाथ में होता सारा सिस्टम। और अब ये लोग सीना चौड़ा करके बोल रहे हैं कि हमने 200 रुपए कम किए। ये इनका पूरी तरह से चुनावी स्टंट है। जब इन लोगों 1100 रुपए हम भर रहे हैं ना सिलेंडर के। 9 साल पहले अभी तो 7-8 महीना है। सर ऐसे बात है, कमाते हैं 5,000 और किराए भरते हैं 12,000। कहाँ से भरूं? कहाँ से आएगा? खाना तो छोड़ दो, खाना रोटी मांग के लेके आ रही कोठी से, तब खा रही। इस बार जनता जो है ये कम में या लालच में नहीं आएगी। क्या लालच? हमारे कोई लालच में नहीं आएंगे सर। रख लो, नहीं आएगी। 100-200 में भी नहीं आएगी। हमें पहले छत चाहिए। हमें कोई लालच नहीं चाहिए। सबसे पहले हमें छत चाहिए, हमें काम चाहिए। छत होगा तो हम काम ढूंढ ही लेंगे। हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले हमें मकान चाहिए। मकान लगता है आप लोगों की वोट से पहले मकान, वोट से पहले चीजें कम होंगी। सबसे पहले हमें वोट से पहले मकान चाहिए, तभी हम सोचेंगे किसको वोट देंगे। मकान नहीं मिलेगा तो हम वोट किसी को नहीं देंगे। हम पूरी तरह से चुनाव का बहिष्कार करेंगे। पूरे भूमि कैंप वाले हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे, किसी को बहिष्कार करेंगे। इंडिया के जो गठबंधन अभी हुआ है उसमें अलग अलग विपक्षी दल हैं, बहुत बड़ा गठबंधन है ये चीज। तो आप लोग इसके बारे में भी सोच सकते हैं। हम क्या सोचेंगे सर? मतलब विकल्प है आप लोगों के पास। भैया आपसे एक चीज पूछती हूँ।
भैया एक चीज पूछती हूँ आपसे, एक बात सुनो, वोटों से पहले नेता लोग सुनो भैया, एक सवाल करती हूँ। इंसान जो मरीज होता है वो अपनी जान बचाता है कि पहले दूसरे की जान सोचता है? पहले अपनी जान बचाएगा ना। तो हम लोगों के लिए पहले छत चाहिए, छत देगा तब हम कुछ सोचेंगे। ना हमें सिलेंडर कम चाहिए, ना हमें कुछ चाहिए, पहले हमारे को छत चाहिए, क्योंकि हमारी छत होएगी तो हमारे 8,000 रुपए बचेंगे, हमारे बच्चे खा लेंगे। तो यहाँ के जो महिलाएं हैं, महिलाएं एक बहुत बड़ा वर्ग होता है चुनाव में, और महिलाएं जो है सत्ता में लेके भी आ जाती है प्रधानमंत्री को या चाहे मुख्यमंत्री हो, और सत्ता से निकाल भी देती है। यहाँ के लोगों का यही मानना है कि यहाँ जिस तरीके से महंगाई है, बेरोजगारी है, उस तरीके से इन लोगों के सामने एक दूसरा विकल्प आ रहा है 2024 में।